ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों, हमने संध्या की एक प्रवचन माला गत रविवार से प्रारंभ की थी। आज इस सत्संग में कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं जो इस आचार्य संदीप जी द्वारा चलाए जा रहे प्रवचन माला में पिछला जिन्होंने नहीं सुना था उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट समरी कर देता हूं। गत रविवार को हमने बताया कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए। पहले तो हम ईश्वर के अनंत उपकारों के लिए उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त हमें करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड है ना, हमें धन्यवादी होना चाहिए ईश्वर का। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए हम संध्या करते हैं। ये सबसे बड़ा और मुख्य काम है। दूसरा, ईश्वरीय शुभ गुण कर्म स्वभाव से अपने शुभ गुण कर्म स्वभाव का सुधरना। हम चाहते हैं जीवन में सुधार, हम चाहते हैं जीवन में उन्नयन, प्रगति, तो ये ईश्वर के माध्यम से संभव है। वैदिक संध्या से ये लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तीसरी बात बताई थी, हम सुसंस्कारों में वृद्धि चाहते हैं, कुसंस्कारों का क्षय अथवा नाश चाहते हैं। ये भी हम वैदिक संध्या के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात बताई थी, हम जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, आह्लाद आदि की वृद्धि चाहते हैं और इसके ऑपोजिट तनाव है ना, डिप्रेशन, अवसाद और चिंता, भय, ये सारे नकारात्मक भावों से हम ऊपर उठना चाहते हैं। तो यदि सुख, शांति, प्रसन्नता, आह्लाद, निर्भीकता, इन गुणों की प्राप्ति करनी है और जितने भी जीवन में भय है, शोक है, तनाव है, चिंता है, इनसे मुक्त होना है, तो हमें ईश्वर उपासना, संध्या उपासना करनी चाहिए। और बताया था कि ईश्वर की उपासना करने से हमारे जीवन में दैवीय संपदाएं बढ़ती हैं, जैसे क्षमा, तपस्या, पुरुषार्थ, समय का अनुपालन और धर्म का अनुष्ठान, सत्य, अहिंसा आदि पे दृढ़ रहने की क्षमता। ये दैवीय संपदाएं हैं जो हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। और अंतिम बात बताई थी कि राग, द्वेष और अज्ञान, मोह, अहंकार, मिथ्याभिमान, स्वस्वामी संबंध, ये जो हमारे समाधि में बाधक तत्व हैं, ये ईश्वर उपासना से नष्ट होते हैं। राग द्वेष में कमी आती है, जीवन में सम रहने की स्थिति आती है, सुख आए दुख आए दोनों में सम रहने की स्थिति आती है ईश्वर उपासना करने से। तो संध्या करने से असंख्य लाभ हैं और न करने से हानियां ही हानियां हैं। इसलिए संध्या अवश्य करनी चाहिए। फिर हमने आपको ओंकार, गायत्री मंत्र शिखा बंधनम के रूप में हमने संध्या का प्रथम मंत्र बताया था और उसकी विस्तृत व्याख्या आरंभ कर दी थी, जिसमें ओंकार की व्याख्या हमने आपके समक्ष कर दी थी, जिसमें हमने शरीर के अंदर महर्षि दयानंद जी की जो साधना पद्धतियां हैं वो सुषुम्ना आधार लिए हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति जब भी ध्यान करना चाहे शुद्ध शांत एकांत देश में जाए और नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करके आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में प्रवेश करके मग्न होवे। ये वहां पर लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में अष्टांग योग की व्याख्या लिखते हुए। तो पीठ के मध्य हाड़ में जो 7 केंद्र हैं उनको प्राणायाम मंत्र के माध्यम से भी ऋषि दयानंद ने संध्या में अभिव्यक्त किया है, जो नीचे से ऊपर चलता है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। शरीर में उसके स्थान क्रमशः पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र यानी भ्रूमध्य और तालु यानी शिखा, यहां तक ये सुषुम्ना का अंदर जो केंद्र हैं इनको आधार बनाते हुए ओम का जप कैसे करें और ओम की जो महर्षि दयानंद कृत व्याख्या है, चाहे पंचमहायज्ञ विधि में हो चाहे सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में हो, इसके आधार पर कैसे धारणा, ध्यान, समाधि करना, ये गत रविवार को हमने बताया था।
नए श्रोता हैं उनके लिए संक्षेप से बता देता हूं, और जो गत रविवार का प्रवचन सुनना चाहते हैं उनको ऑडियो मिल जाएगी, अथवा मंगलवार तक मेरे YouTube चैनल पर उसका प्रवचन भी वीडियो रूप में आ जाएगा। तो महानुभावों, ये बताया गया था कि भूलोक संबंधी निचले 3 चक्र हैं जो ओंकार में अकार को रिप्रेजेंट करता है, यानी पायु और उपस्थ और नाभि, ये भूलोक संबंधी 3 मर्म स्थल हैं। और फिर भुवः लोक संबंधी यानी अंतरिक्ष लोक संबंधी जो उकार रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे नाभि से शुरू करके नाभि, हृदय और कंठ, ये 3 पॉइंट हैं। और फिर कंठ से ही द्युलोक शुरू हो जाता है, और कंठ, भ्रूमध्य और तालु, ये 3 पॉइंट जो है ना द्युलोक के हैं, जो मकार से रिलेटेड हैं। और हमने एक श्लोक भी उद्धृत किया था, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहद भूर्भुवः स्वरितीति च। 3 वेदों से प्रजापिता परमात्मा ने जो है जैसे ऋग्वेद से ज्ञान, यजुर्वेद से कर्म और सामवेद से उपासना, है ना, तो तीनों वेदों से इसको दुहा और भू भुवः स्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। भूलोक यानी स्थूल अस्तित्व हमारा, जिसमें हमारे लिए परमात्मा ने 2 प्रकार का निर्धारण, एक लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण किया है। जो हमारी स्थूल बॉडी है, शरीर है, पार्थिव शरीर इसको कहते हैं, पृथ्वीमय शरीर, तो ये भूमय है, उसको दिखाने वाले 3 चक्र नीचे के हैं, जिसमें विराट, अग्नि, विश्व, ये आकार से संबंधित नाम हम पिरोते हुए ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और फिर अंतरिक्ष लोक नाभि से शुरू होता है। इसके लिए भी हमने आपको एक वेद मंत्र बताया था, यजुर्वेद का मंत्र है, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि ही। तो ये यजुर्वेद के मंत्र से हमको ये हिंट मिलती है। तो नाभि से शुरू करके हिरण्यगर्भ, और फिर हृदय में प्राणमय कोश है, यहाँ वायु, और फिर कंठ में मनोमय कोश है, यहाँ पर तेजस, और यहीं से द्युलोक शुरू होता है। तो द्युलोक का पहला मकार से निकलने वाला नाम है ईश्वर, और फिर यहाँ आदित्य भ्रूमध्य में, और फिर तालु में प्राज्ञ। इन नामों को धारणा बनाते हुए हम ओंकार की आदर्श रूप में उपासना कर सकते हैं। फिर 3 महाव्याहृतियों के विषय में बताया था। आज मैं आपको गायत्री मंत्र जो महर्षि दयानंद जी ने व्याख्यात किया है पंचमहायज्ञ विधि में, उसकी विशेष व्याख्या करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अ उ म का संबंध मनुस्मृति का हवाला देते हुए ऋषि दयानंद ने भू भुवः स्व से जोड़ा है। अ का संबंध भू से, उ का संबंध भुवः से, और म का संबंध स्व से। ऐसे ही अ और भू का संबंध गायत्री मंत्र के प्रथम चरण से है, तत्सवितुर्वरेण्यम, और उ का संबंध भुवः से है, और इन दोनों का संबंध बीच वाले चरण से है, भर्गो देवस्य धीमहि। और जो मकार है ओम में, और तीसरी जो महाव्याहृति है स्वः, इन दोनों का संबंध यानी मकार और स्वः का संबंध अंतिम चरण से है गायत्री मंत्र में, धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम उसको विशेष रूप से जानेंगे। तो गायत्री मंत्र को भी आप सुषुम्ना में एक एक मर्म स्थल में एक एक शब्द को पिरोते हुए साधना कर सकते हैं। जैसे तत् शब्द को आप भू नामक चक्र में पिरोएंगे, जो सबसे नीचे पायु में है। फिर उपस्थ में सवितुः शब्द को पिरोते हुए ध्यान कर सकते हैं। उससे ऊपर नाभि में आइए, वरेण्यम शब्द को वहां पर पिरोते हुए ध्यान कर सकते हैं। हृदय चक्र, जैसा कि हमने गत रविवार को भी बताया था, दोबारा एक बार बता देता हूं। महर्षि दयानंद जी के अनुसार उनके लिखे हुए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ उपासना प्रकरण में उन्होंने एक प्रमाण देते हुए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और स्थल सुनिश्चित किया है, और वो है हृदय। कौन सा हृदय? ये जो रक्त प्रक्षेपक हृदय नहीं, सुषुम्ना में जो एक बीच का पॉइंट बनता है, वहां लिखा है, ऋषि दयानंद के शब्द हैं, नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में। यदि आप एक लाइन ऊपर से नीचे कंठ से नाभि तक ले लो, और फिर दोनों स्तनों के बीच में एक सीधी रेखा बनाओ,
तो जहां पर वो बिंदु आएगा वो यहां पर है गड्ढा सा, तो वहां पर सुषुम्ना में ब्रह्म प्राप्ति का स्थल है, तो वहां पर भर्ग शब्द को पिरोया जाएगा। अब फिर आगे कंठ में हमारा मनोमय कोश का केंद्र है। बताता चलूं, पांचों कोशों के धारणा स्थल है नाभि अन्नमय कोश के लिए, हृदय प्राणमय कोश के लिए, कंठ मनोमय कोश के लिए, भ्रू मध्य विज्ञानमय कोश के लिए और तालु में आनंदमय कोश के लिए हम धारणा बना सकते हैं, जिसमें देवस्य शब्द यहाँ कंठ में मनोमय कोश के लिए आया। और फिर भर्गो देवस्य धीमहि अगला शब्द है, वो यहाँ पर भ्रू मध्य में विज्ञानमय कोश में हम पिरो करके ध्यान कर सकते हैं। उसी प्रकार धियः यह नः हृदय में प्रचोदयात्, इस प्रकार से हम गायत्री मंत्र को एक एक शब्द को एक एक स्थल में पिरोते हुए ध्यान कर सकते हैं। आइए महर्षि दयानंद कृत अर्थों पर विचार करते हैं और फिर इनका जो संबंध मैंने बताया, अकार का भू से तत्सवितुर्वरेण्यम से, उकार का भुवः से, भर्गो देवस्य धीमहि से, और फिर मकार का स्वः से और धियो यो नः प्रचोदयात् से क्या संबंध है, इस पर अंत में चर्चा करेंगे। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, भूरिति वै प्राणः, महानुभाव हम दिन भर प्राण का सेवन करते हैं, दिन भर ही नहीं रात भर भी सेवन करते हैं। बाकी सारी इंद्रियां हमारी शांत हो जाती हैं जब हम सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन प्राण तो फिर भी चल रहे होते हैं, प्राण और अपान, है ना। एक मंत्र है वेद का, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतौ अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। ये मंत्र है कि 7 ऋषि सो जाते हैं, ये आंख कान आदि ये सब ऋषि हैं हमारे, और ये सो जाते हैं और शांत हो जाते हैं सुषुप्ति में, लेकिन प्राण और अपान चल रहे होते हैं, यानी श्वास और प्रश्वास की गति उस समय भी चल रही होती है। यानी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत ये प्राण ईश्वर हमारे लिए चला रहे हैं, इसलिए ईश्वर को भू यानी प्राणों से भी प्रिय ऋषि दयानंद ने लिखा। वो लिखते हैं, प्राणयति जीवयति सर्वान् प्राणिनः सब प्राणः प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा सचेश्वर एव अयम अर्थो भू शब्दस्य ज्ञेयः। आर्य भाषा में लिखते हैं, जो सब जगत के जीने का हेतु और प्राणों से भी प्रिय है, इसी से परमेश्वर का नाम भू है। तो यहाँ साधना क्या करनी है, जब हम भू कहते हैं तो सबसे निचले 3 चक्रों में धारणा बनानी है। जब भू कहते हैं तब, यानी पायु उपस्थ और नाभि, और विषय रहेगा हमारा स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर में प्राणों को चलाने वाला ईश्वर है। जब तक मैं यानी जीवात्मा इस शरीर में हूं, तब तक मेरे लिए ब्रह्म प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण कर रहा है। तो सीधा शरीर स्तर पर और आत्मा के स्तर पर और परमात्मा के स्तर पर, तीनों स्तर पर हमारा धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से ईश्वर का ध्यान सम्यक हो सकता है। महानुभाव हम अनुभव करें, ये प्राण चल रहे हैं तो ये आंख देख रही है, वाणी बोल पा रही है, हाथों पैरों में गति है, दिमाग से सोच पा रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, पूरे शरीर में रक्त का संचार करा रहा है, पूरे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये प्राण के चलने तक हैं। उपनिषद में भी ये प्रसंग आया है। तो ये प्राण जैसे ही निकल जाएंगे सारी इंद्रियां ठप हो जाएंगी ना। फिर जीवात्मा निकल गया तो प्राण भी चलना बंद हो गए। अब प्राण चलना बंद हो गए तो ना आंख देखती है, ना कान सुनते हैं, ना वाणी बोलती है, ना हाथ पैर में किसी प्रकार का चलन वलन है, न हृदय धड़कता है, न पाचक रस बन रहे हैं, न भोजन पचता है। ये सारी क्रियाएं उसी क्षण ठप हो जाएंगी। तो ईश्वर इस स्थूल शरीर में कितना योगदान दे रहा है, हमें जीवन धारण करा रहा है प्राणों के माध्यम से। ये पहले चरण में भू कहते ही इतना हम ध्यान कर लेंगे, या इन भावनाओं को हम अपने हृदय में संजो लेंगे, तो ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण, प्रेम, रुचि उत्पन्न होगा कि कितना कुछ करता है ईश्वर मेरे लिए। हमको तो पता भी नहीं है, लेकिन ये सब ईश्वर कर रहा होता है। प्रत्यक्ष उसका लाभ जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार हमको मिल रहा होता है। तो ऋषि दयानंद के अर्थ भी हमने आपको बता दिए। अगला शब्द है भुवः। उसकी धारणा बनेगी नाभि, हृदय चक्र और कंठ में, और विषय होगा सूक्ष्म शरीर।
सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप हैं। इंद्रियों के दो रूप हैं महानुभाव। हमारा व्यक्त अस्तित्व जो दो भागों में विभक्त है ना, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल माने ये शरीर, बॉडी, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ पंचभूतात्मक देह है। उसमें भी इंद्रियों के आउटलेट हैं, उसको हम गोलक कह सकते हैं, परंतु मूल इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो जब हम भुवः कहेंगे तो अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियों का हम ध्यान करेंगे और धारणा बनाएंगे नाभि, कंठ और हृदय में। ये पूरा अंतरिक्ष लोक का सारा क्षेत्र है। और वहां पर ऋषि दयानंद कितना सुंदर लिखते हैं, यो मुमुक्षूणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम धर्मात्मनाम सर्वं दुःखम अपानयति दूरी करोति सो अपानो दयालुरीश्वरोस्ति अयम भुवः शब्दार्थोस्ति इति बोध्यम। यहां पर पहले वाले शब्द में, भू शब्द में प्राण का संबंध जोड़ा, भुवः शब्द में अपान शब्द को जोड़ा, और अपान ईश्वर का भी नाम है। शरीर में भी एक वायु है जिसका नाम है अपान। जब ये अपान वायु क्या करता है, शरीर से मल, अपशेष आदि को निष्कासित करता है। यदि ये मल और अपशेष शरीर में ही रह जाएं तो दुखी हो जाए व्यक्ति, रोगी हो जाए और दुखी हो जाए। और ये जब शरीर से व्यवस्थित निकलते रहते हैं, मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं शरीर में इकट्ठे हुए, ये जब अपान नामक वायु के माध्यम से निकलते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हमारे लिए अपान नाम से एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में अदा करता है। वो क्या भूमिका है? ऋषि दयानंद लिखते हैं, यो मुमुक्षूणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम धर्मात्मनाम। 4 बातें लिखी। यदि हम मुमुक्षु बनेंगे तो ईश्वर हमारे सभी दुख हर लेंगे। अभी ब्रह्मचारी जी ने कितना सुंदर भजन गाया, पर यहां कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन यह है कि क्या हम मुमुक्षु हैं? पहले हम अपने आप से प्रश्न पूछे। यदि मुमुक्षु हैं तो ईश्वर तैयार बैठा है हमारे सारे दुख दूर करने के लिए, शारीरिक स्तर पर भी, मानस स्तर पर भी, और सब प्रकार के आदि व्याधियों से दूर करने का ईश्वर में सामर्थ्य है ना। अब आगे चलिए, मुक्ता नाम, जिन लोगों ने अपने जीवन को ऊंचा उठा लिया, समाधि प्राप्त कर ली, ईश्वर के साथ तादात्म्य हो गया जिनका, उनके भी दुख दूर करता है। और स्वसेवका नाम, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर सब दुखों से दूर करता है। आर्य भाषा में लिखते हैं, जो मुक्ति की इच्छा करने वालों मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुख से अलग करके सर्वदा सुख में रखता है, इसलिए परमेश्वर का नाम भुवः है। तो जैसा मैंने बताया, नाभि, हृदय और कंठ में धारणा बनाते हुए, सूक्ष्म शरीर को विषय बनाते हुए हम ये साधना करेंगे, भुवः कहते ही, कि हे ईश्वर, मेरे अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर की अविद्या है, जिसके कारण से नित्यानित्य का मुझे बोध नहीं है, मैं अपने जीवन में रजोगुण और तमोगुण को उभार करके दुखी हो रहा हूं जीवन में, है ना। रजोगुण को उभारता है तो क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ आता है, व्यक्ति के जीवन में संकीर्णता आती है, मेरा तेरा की भावना आती है, व्यक्ति के जीवन में जो है स्वस्वामी संबंध आता है। स्वस्वामी संबंध व्यक्ति को बंधन में डालता है, और यह रजोगुण का प्रभाव है। जीवन में राग द्वेष बढ़ते हैं। राग माने सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति, रुचि और आसक्ति, एडिक्शन जिसको कहते हैं भोगों के प्रति। और द्वेष माने जहां जहां से दुख मिला उसके प्रति मन में संताप, या मन में क्षोभ, या मन में प्रतिकार की भावना, या मन में उस दुख को हटाने के लिए तीव्र दुख अनुभव करना, इसको द्वेष कहते हैं। तो राग द्वेष में फंसता है व्यक्ति रजोगुण के कारण से, और तमोगुण के कारण से अज्ञान बढ़ता है जीवन में, तो मोही होता है, मोह बढ़ता है जीवन में, मूढ़ होता है, उल्टे कामों को करता है। तो ये राग, द्वेष और मोह, ये 3 मूल शत्रु हैं हमारे। ये जब तक रहेंगे जीवन में, दुखों से छुटकारा नहीं है। और इसी राग, द्वेष और मोह से जब हम मुमुक्षु बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, या मुक्ति की इच्छा करने वाले बनते हैं, तो परमात्मा हमको ऐसे चुंबक की भांति खींच लेता है अपने पास, और हमें हमारे अंदर वो सात्विकता धारण कराता है,
अर्थात हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते चले जाते हैं और रजोगुण तमोगुण के मल हमारे शांत होते चले जाते हैं। ये भुवः है। सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो अपानो दयालुर ईश्वरोस्ति। और फिर आगे स्वह शब्द आया। स्वह शब्द कहते ही कंठ, ये हमारा द्युलोक है महानुभाव, कंठ से शुरू होता है। कंठ, भ्रूमध्य और तालु में इसकी धारणा बना ली जाएगी और हमें तीनों अनादि पदार्थों का इसमें ध्यान करना है, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। अब प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जब ऋषि दयानंद ने लिखा योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, 9वें समुल्लास में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर। तो इस विषय में योग दर्शनकार ने जब इसी सूत्र के ऊपर व्यास जी जब भाष्य लिखने लगे तो व्यास जी ने बहुत सुंदर लिखा। क्या लिखा? चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्वगुणात्मिका च अतो अयम विपरीता विवेक ख्यातिरिति। यानी वो प्रकृति का जो स्वरूप है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे अपना आत्म स्वरूप जब पृथक करके देखता है, या यूं कहें अस्मिता क्लेश से जब ऊपर उठने की उसकी स्थिति बनती है, तो उसको परवैराग्य हो जाता है और परवैराग्य के बल से उसकी निरुद्ध समाधि लगना शुरू हो जाती है। निरुद्ध समाधि लगने से पहले ही उसको आत्मबोध हो जाता है संप्रज्ञात समाधि के 4थे स्टेप में, है ना। अब आप देखिए, ये उच्च स्थितियां हमको प्राप्त करनी है महानुभावों। उसका आज कम से कम स्वह कहते हुए हम शाब्दिक रूप से जो है आवर्तन करें उपासना में, ध्यान काल में। नहीं लगती हमारी समाधि, कोई बात नहीं, नहीं ईश्वर का प्रत्यक्ष हमको हो रहा, कोई बात नहीं, पर हम शब्दों में उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। तो ऐसा हम करें। यहां हमारा लक्ष्य होगा, धारणा होगी कंठ, भ्रूमध्य और तालु, और विषय होगा हमारा ईश्वर, जीव, प्रकृति। तीनों के पृथक पृथक स्वरूप को हमें जानना है और व्यवहार जीवन में वैसा जीना शुरू कर देना है। जब हम इसमें मिला जुलापन देखते हैं तभी हमारा स्वस्वामी संबंध बनता है। प्रकृति से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते और ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के योगदान को हम स्वीकारते नहीं अपने जीवन में, और यहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, स्वः यद अभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलम जगत स व्यानः। ईश्वर का नाम भी व्यान है और हमारे शरीर में भी एक व्यान नामक प्राण काम करता है। महानुभावों, ये व्यान हृदयस्थ होकर पूरे शरीर में काम करता है। जितने भी ऋषि दयानंद ने लिखा है 9वें समुल्लास में, जब पंचकोशों का विवेचन करने लगे तो वहां पर व्यान नामक प्राण के विषय में लिखते हुए वो लिखते हैं कि व्यान पूरे हृदय में होकर पूरे शरीर में चेष्टा विशेष आदि का कार्य करता है। जैसे शरीर में, संपूर्ण शरीर में जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, वे सब व्यान नामक प्राण के द्वारा संचालित हैं। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होकर के ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। यद अभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति चेष्टति प्राणादि सकलम जगत स व्यानः सर्व अधिष्ठानम बृहद ब्रह्मेति खलु अयम स्वः शब्दार्थोस्ति इति मंतव्यम। आर्य भाषा में लिखते हैं, जो सब जगत में व्यापक होके सबको नियम में रखता और सबका ठहरने का स्थान तथा सुख स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का नाम स्वः है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप में से कई महानुभाव अग्निहोत्र भी करते होंगे। महर्षि दयानंद जी ने अग्निहोत्र में जो दैनिक हवन के मंत्रों में प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्रों के बाद 4 मंत्रों का विनियोग दिया है। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। आपने ध्यान दिया होगा वहां पर भी भू, अग्नि, प्राण, ये 3 शब्द आए। फिर दूसरे वाले मंत्र में आया भुवः वायु अपान, और तीसरे वाले मंत्र में आया स्वः आदित्य व्यान।
और वही की वही गायत्री मंत्र में भी साधना है पूरी की पूरी। 3 महाव्याहृतियों के माध्यम से हम ये ध्यान कर सकते हैं कि परमपिता परमात्मा मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से सक्रिय है। परमपिता परमात्मा मेरे सूक्ष्म अस्तित्व में अपान के माध्यम से सक्रिय है और मुझे दुखों से छुड़ाना चाहता है, बशर्ते मैं अपने मन बुद्धि इंद्रियों का धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, ईश्वर आज्ञा के पक्ष में सदुपयोग करना शुरू कर दूं। व्यक्ति दुखों से छूटना चाहता है परंतु दुखों के कारणों को हटाना नहीं चाहता। व्यक्ति सुखों को प्राप्त करना चाहता है परंतु सुख के साधनों को अपनाना नहीं चाहता। भला सुख कहां से मिलेगा उसको, और भला उसके दुख कम कैसे होंगे? तो ये करना पड़ेगा। महानुभाव, ये वैदिक संध्या हमको सिखाएगी कि हाँ, बुद्धि का हमको ऐसे उपयोग करना है, मन का हमको ऐसे उपयोग करना है, इंद्रियों का हमको ऐसे उपयोग करना है, और शरीर के माध्यम से ईश्वर की आज्ञा का ऐसे पालन करना है। और श्रेय अपने को नहीं लेना, ईश्वर को देना। ईश्वर के माध्यम से ज्ञान हमारे अंदर आता है, ईश्वर के माध्यम से ऊर्जा हमको मिलती है, ईश्वर के माध्यम से हमको ये सारे सृष्टि के पदार्थ बने बनाए मिलते हैं। जीवात्मा चाहे केवल अपनी इच्छा से सृष्टि का एक भी पदार्थ बना नहीं सकता, और उन निर्मित पदार्थों का उपयोग करने की सद्बुद्धि ईश्वर देता है। ज्ञान विज्ञान, मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है, बिना सिखाए वो सीखता नहीं। तो मनुष्यों ने अपने माता पिता गुरुजनों से सीखा, उनको उनके माता पिता गुरुजनों ने सिखाया। ऐसे ही आदि सृष्टि में ईश्वर ने हम सब मनुष्यों को सिखाया और आज भी सिखाता है। अंतर्यामी होकर के अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देता है, बुराई के प्रति बचाने की चेष्टा करता है। हम उसकी बात सुने न सुने ये हमारी स्वतंत्रता है, परंतु वो अंदर से संदेश देता है। और आज भी जिस विषय को हम ईश्वर के सामने होकर के, अभिमुख होकर के चिंतन करते हैं, हमको ईश्वर उसका सत्य ज्ञान देता है। तो महानुभाव, ज्ञान देने वाला ईश्वर, शरीर आदि साधन देने वाला ईश्वर, अंदर अन्न आदि से जो अन्न आदि पचाने वाला ईश्वर, पचा करके उससे ऊर्जा देने वाला ईश्वर, उसी के माध्यम से हम सब कुछ खाने पीने करने और जितने भी कार्य हैं जीवन के करने में सक्षम हो रहे हैं। पर हम ईश्वर को श्रेय नहीं देना चाहते, यहां गड़बड़ होती है। तो हम ऐसे साधना करें गायत्री मंत्र की कि भू भुवः स्वः। और फिर आगे कितना सुंदर लिखा, देखो, लिखते हैं, सविता शब्द का अर्थ लिखते हैं, सुनोति, सूयते, सुवति, वा उत्पादयति, सृजति सकलम जगत, स सर्वपिता सर्वेश्वरः सविता परमात्मा, तस्य सवितुः प्रसवे इति मंत्र पदार्थात उत्पत्तेः कर्ता यो अर्थोस्ति स सवितेत्युच्यते इति मंतव्यम। हिंदी में तो बहुत संक्षेप में अर्थ लिखा। ये बाकी सारे शब्द जितने भी सुनोति, सूयते, सुवति, वा उत्पादयति, ये सारे शब्द धातु प्रत्यय से निकल के आने वाले अर्थ हैं। शूंग प्राणी गर्भ विमोचने आदि धातुओं से सुप्रसवैश्वर्य योहो, इस धातु से सविता शब्द बनता है। उसी के आधार पर ईश्वर के ये सारे नाम परमात्मा के महर्षि दयानंद जी ने सिद्ध करे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में भी दिया है, और ये जो मैंने आपको सुनाया अभी लेख, वो पंचमहायज्ञ विधि में दिया हुआ है। और यही सविता शब्द का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या करते हुए भी लगभग यही शब्द दिए हैं। तो महानुभाव, आर्य भाषा में बहुत छोटा सा अर्थ लिखा है, जो सब जगत का उत्पत्ति करने हारा और ऐश्वर्य का देने वाला है। सविता शब्द अग्निहोत्र में जो स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र आए हैं, उसमें पहले मंत्र में भी आया है विश्वानि देव सवितर, है ना, वहां भी सवितर। वहां पर जब अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद, तो यहां जो पंचमहायज्ञ विधि में 2 बातें लिखी हैं, तीसरी बात एक और जोड़ दी है। वहां पर तीसरी बात क्या जोड़ी है, यहां पर क्या लिखा है, 2 बातें लिखी हैं कि जो सब जगत का उत्पत्ति करने हारा और सब ऐश्वर्य का देने वाला। इन 2 बातों के अलावा अग्निहोत्र के प्रथम स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र में तीसरा एक और सविता शब्द के साथ जोड़ा है, प्रकाशकों का प्रकाशक। यानी सविता के 3 अर्थ हो गए। पहला तो सकल जगत को उत्पत्ति करने वाला, दूसरा सूर्य आदि लोकों का प्रकाशक, और तीसरा हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला। तो जब भी हम सविता शब्द को कहें तो ये सूक्ष्म शरीर रूपी और स्थूल शरीर रूपी ऐश्वर्य का दाता ईश्वर है।
इस शरीर का निर्माता, हम सबका विधाता ईश्वर है। सृष्टि में जितने भी रत्नादि भूगोल में बनाए हैं उसने, तरह तरह के अन्न फल फूल आदि, ये सब हमको बना करके देने वाला ईश्वर है और हमारे प्राणों को चलाने वाला ईश्वर है। और ये सारा जितना भी अंदर उत्पन्न हो रहा है ये सब ईश्वर की देन है। ये सविता परमात्मा के द्वारा प्रकाशित है, ये सारा संसार भी और हमारे अंदर भी। महानुभाव, कितना सुंदर ध्यान हो सकता है। देखिए, जब तक हम संध्या के मंत्रों का अर्थ नहीं जानेंगे, उन मंत्रों के अर्थों के अनुसार ध्यान नहीं करेंगे, हमारी समाधि नहीं लगने वाली। केवल मंत्र पाठ करने मात्र से संध्या नहीं होती। हाँ, जो बिल्कुल ही मंत्र पाठ भी नहीं करता उससे तो अच्छा है कोई मंत्र पाठ रूप संध्या करता है, न करने से अच्छा है, परंतु इतने भर से नहीं होती। आपको संध्या के मंत्रों का अर्थ, मंत्रों में आए हुए पदों का अर्थ हृदयंगम करना होगा और उसके चिंतन पूर्वक धारणा ध्यान समाधि स्तुति प्रार्थना उपासना इस प्रकार से जब करना होगा, तब जाकर के कहीं आपका मन ईश्वर में लगेगा। अगला शब्द देखिए, यहां जैसा मैंने कहा तत्सवितुर वरेण्यम, यहां नाभि में आया, फिर हृदय में आता है भर्ग। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, और मैंने जैसा कि कहा ईश्वर प्राप्ति का स्थल बताया है महर्षि दयानंद जी ने हृदय, और उसमें ईश्वर का ध्यान देखो। ऋषि दयानंद के शब्द बता रहा हूं मैं, संस्कृत में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और। तो संस्कृत में क्या लिखते हैं, यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं। हम यहाँ पर ईश्वर का ध्यान करते हैं, हृदय में प्राणमय कोश यहाँ पर है और हृदय में हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। कैसा है वो ईश्वर, निरुपद्रव है, निष्पाप है, और कैसा है, निर्गुण है। यहाँ निर्गुण से तात्पर्य जड़ और जीवों के गुणों से रहित। कौन से गुणों से रहित, जो जीव की स्वभावतः अल्पज्यता है, अल्पशक्तिमत्ता है, उससे रहित, इस अर्थ में निर्गुण। और जड़ों के क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जड़ों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे रहित, जड़त्व से रहित। चेतनत्व है उसमें, जड़ता नहीं है, तो उस संदर्भ में वो निर्गुण है। निर्गुणम, फिर शुद्धम, अशुद्धि नहीं है, सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। और आर्य भाषा में लिखा है शुद्ध विज्ञान स्वरूप है। और अन्यत्र भी जहां जहां गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हैं ऋषिवर दयानंद, एक जगह लिखा है क्लेश नाशक। भर्ग शब्द का अर्थ क्लेश नाशक भी एक जगह किया है महर्षि दयानंद जी ने। तो ये हृदय में हम ध्यान कर सकते हैं। आगे देवस्य, यहां कंठ में शब्द को पिरोते हुए मनोमय कोश में हम ध्यान कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा शुद्ध कामना करने योग्य दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। यहां द्युति शब्द का अर्थ लेते हुए जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसा अर्थ ऋषि दयानंद ने किया। यो दिव्यति प्रकाशयति खलु आनंदयति सर्वम विश्वम सदेवः तस्य देवस्य, जो सब आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सबको सुखों का दाता है। और सत्यार्थ प्रकाश में जब इसी मंत्र की व्याख्या करने लगे तो देवस्य का अर्थ करते हुए लिखते हैं जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं। देखो यहां मनोमय कोश है, मन से हम कामना इच्छाएं तो करते हैं, तो जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, ऋषि दयानंद ने वहां ये लेख लिखा है। फिर आगे आता है यहाँ भ्रू मध्य में, जहां विज्ञानमय कोश है, बुद्धि है, चित्त है और 5 जैनेन्द्रियां हैं, वहां पर हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं धीमहि शब्द से। तमेव परमात्मानम वयम नित्यम उपासीमहि कस्मै प्रयोजनाय तस्य धारणेन विज्ञान आदि बलेन एव वयम पुष्टा दृढ़ा सुखिनश्च भवेम इति अस्मै प्रयोजनाय। अर्थात उसी परमात्मा को जो विज्ञान स्वरूप है, जैसा मैंने कहा यह विज्ञानमय कोश है और ऋषि दयानंद की व्याख्या में शब्द आए हैं विज्ञान आदि बले नैव, उसको धारण करने से विज्ञान आदि बल के द्वारा हम पुष्ट होवें, बढ़ें, सुखी होवें, इस प्रयोजन के लिए लिखा। आर्य भाषा में हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके, देखो बुद्धि का कार्य ही निश्चय करना है, और ऋषि दयानंद की व्याख्या आर्य भाषा में आ गई। हम प्रेम और भक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में ईश्वर को धारण करें। और फिर आगे का बहुत ही स्पष्ट है महानुभाव, तत्सवितुर वरेण्यम। हम इस संसार में विचरते हुए, ये जो संसार परमात्मा ने बनाया त्रिगुणात्मक बनाया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण,
इसमें से हमको 2 चीजों को स्किप करना है और एक चीज को जीवन में धारण करना है, वो है सत्वगुण। तो किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, जगत है सत रजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। तत्सवितुर्वरेण्यम से यह तात्पर्य है। सविता परमात्मा ने ये जो संसार बनाया है, त्रिगुणात्मक बनाया है, रजोगुण तमोगुण बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं जीवन में, पर उनको हमें स्किप करना है, सत ही सत का चयन करना है, विचारने में सत, क्योंकि वरेण्यम परमात्मा ने व्री वर्णे चयन का हक मेरे पास दिया है कि मैं चुन सकता हूं क्या सही क्या गलत, क्या उत्तम क्या घटिया, है ना, क्या एवरेज क्या घटिया। एवरेज और घटिया को हम छोड़ें, रजोगुण एवरेज है जो मनुष्यत्व की श्रेणी में हमें ले जाता है, और तमोगुण घटिया है जो हमको राक्षस पिशाच असुर आदि बना देता है। तो वो सब नहीं होना है हमको, और देवत्व को प्राप्त करना है, वो सात्विकता हमको देगा। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता के वर्णीय तेज को जब हम ग्रहण करते हैं, अर्थात सत्वगुण को जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो तत्सवितुर्वरेण्यम हमारा चरण पूरा होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, मेरे अंदर के क्लेश राग द्वेष मोह आदि दूर करने के लिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें, वो सहायता देता है, अंदर से बल देता है, यम नियमों के पालन का साहस देता है, उत्साह देता है, पराक्रम देता है, बल देता है कि हम जो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर सकें। ये है भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के उस भर्ग तेज का हम ध्यान करते हैं। और फिर धियो यो नः प्रचोदयात्, हम ईश्वर को साथ साथ अपने जीवन में रखते हैं। धी माने बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, न्याय दर्शन में ज्ञान और बुद्धि दोनों को पर्यायवाची माना है। तो बुद्धि में हम अपने ज्ञान में सुबह से लेके शाम तक यदि ईश्वर को बनाए रखेंगे तो हर प्रकार के क्लेशों से, दुखों से, बुराइयों से बचे रहेंगे। और जहां हमने ईश्वर को भुला दिया वहीं अविद्या की मार पड़ती है, वहीं हम अनिष्ट चिंतन करने लगते हैं, अनिष्ट वाणी प्रयोग कर देते हैं, अनिष्ट क्रियाओं को कर देते हैं, क्योंकि पीछे से स्वभाववश कुसंस्कार आ रहे हैं, वो हमको प्रभावित करते हैं। आलंबन आने पर हम वही राग द्वेष मोह में फंस करके अनिष्ट कार्यों को कर देते हैं। तो इसलिए धियो योन, हे परमात्मा मैं आपसे जुड़ा जुड़ा रहूं, मैं आपसे जुदा जुदा न रहूं, दिन भर आपको याद रखूं, स्मरण रखूं। यह है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारे जीवन में स्व यानी सुख आएगा, है ना। हम धर्म का अनुपालन करेंगे तो जीवन में से दुख घटेगा, और सत ही सत का चयन करेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो हमारा जीवन सात्विक देवतुल्य होगा। आज के लिए इतना ही। फिर अगले मंत्र जो है आचमन मंत्र की व्याख्या अगले रविवार को आपके बीच में लेकर आऊंगा। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम